मीन राशि वालों, मित्रों वर्ष 2024 याद कीजिए आपको बहुत रुलाया है। जी हाँ मित्रों, आपको बहुत रुलाया है, ऐसा रुलाया है कि आप याद करके भी कांप जाते हैं। ऐसा गया है आपका बुरा वक्त। और अभी भी आपका जो समय है एकदम अच्छा नहीं हुआ है। अभी ये कह सकते हैं कि एक नए दौर से गुजर रहा है, एक नया दौर आपके लिए शुरू होने जा रहा है। इसलिए अब आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपके लिए बहुत अच्छे समय की शुरुआत होने जा रही है। अब इसमें आपको बहुत कुछ आपके फेवर में होगा, बड़ा लाभ मिलेगा, आपके जीवन में परिवर्तन होगा और आपको वो बहुत कुछ प्राप्ति कराएगा। कौन ग्रह प्राप्ति कराएगा, क्या आपको देगा, हम आपको यही बताएंगे। क्योंकि आपने जितना रोया है वर्ष 2024 में, 25 में भी आपने रोया है। अभी भी आपके कुछ ऐसी स्थिति हैं जो परेशान करके रखे हैं। लेकिन जितना बुरा आपका वर्ष 2024 गया है, आप याद करके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते होंगे। क्योंकि वर्ष 2024 में आप बहुत रोए हैं, बहुत तड़पे हैं, बहुत परेशान हुए, बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी, पैसे की कमी, घबराहट और यहाँ तक कि आप अभी बीपी के मरीज भी हो चुके होंगे। कितने ऐसे लोग हैं जिनका दिल बहुत कमज़ोर, वैसे तो मीन राशि के लोग जो होते हैं बहुत ही सॉफ्ट नेचर के होते हैं। सबसे पहले कि किसी को परेशान नहीं करते हैं, इनमें ये बहुत अच्छी बात होती है। किसी को दुखी नहीं करेंगे, किसी को कोई बुरा होगा तो उससे अलग हो जाएंगे, लेकिन उसको बुरा नहीं करेंगे। यहाँ तक कि मीन राशि के लोग बहुत दिल के सॉफ्ट होने के कारण दूसरे लोग फ़ायदे भी उठाते हैं और बुरा समय आता है तो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, एक अंदर से भय रहता है। आकर्षक बहुत सुंदर भी होते हैं और ऐसा होते हैं कि किसी को भी एडवाइस दे तो वो बहुत तरक्की कर जाए। इतना दिमाग होता है, इतना समझ होता है, समझदारी होता है। इसलिए इसका मुख्य कारण ये है कि आपके राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति होते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि ये परिवर्तन कैसा है। ये परिवर्तन आपके जीवन का है, क्योंकि यहाँ ग्रहों का जो परिवर्तन अब तक हुआ है वो परिवर्तन आपको बहुत ज़्यादा लकी बनाने जा रहा है। जो परिवर्तन हुआ है और हाल ही में हुआ है वो सबसे ज़्यादा आपको बेहतर प्रभाव देगा। कौन कौन से परिवर्तन वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो देख लीजिए, देव गुरु बृहस्पति चौथे भाव में बैठे हैं। अब यहाँ गुरु का चौथे भाव केंद्र भाव में रहना अपने आप में सबसे ज़्यादा शुभ स्थिति बना देता है। ये बहुत पावरफुल स्थिति होता है जहाँ इंसान बहुत सुकून से जीना शुरू करता है। अब उसमें सुकून से आप जीने लगते हैं, सुकून मिलने लगता है, तो वहाँ से आप आगे बढ़ने के लिए हाथ पैर फैलाते हैं, मतलब कुछ करते हैं तो आप वहाँ से और आगे बढ़ने लगते हैं। अब यही आपका समय है जहाँ आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से गुरु की पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर, सप्तम दशम और नवम द्वादश भाव पर रहेगी। यहाँ थोड़ी मुश्किलों का सामना भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि राहु द्वादश भाव में बैठा है। यहाँ थोड़ी मुश्किलों का सामना केतु के कारण भी करना पड़ेगा, छठे भाव में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि राहु आपको बहुत नुकसान करेगा, कुछ मामलों में थोड़े परेशान करेगा, वो बताएंगे। और यहाँ शनि आपकी राशि में है। शनि के बारे में बता दें, मीन राशि के लोगों को शनि बहुत नुकसान नहीं करते हैं, बहुत परेशान नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए कि शनि जो हैं, जो ग्रह शनि हैं वो उसी को परेशान करते हैं जिनका शनि शत्रु ग्रह है। जैसे आप समझ लें कि आप अपने शत्रु के बच्चों को परेशान कर सकते हैं, शत्रुओं के रिलेशन को, रिलेटिव को शत्रु के रिलेशन में नहीं जा सकते हैं, ऐसा आप सोचते हैं। उसके जगह में नहीं जाना चाहते हैं, उसके घर में उसका दिया खाना नहीं खाना चाहते हैं। उसी तरह से अब यहाँ यदि कोई शत्रु ना हो, ना तो मित्र हो, ना तो शत्रु हो, तो निश्चित रूप से ना तो उससे आप नुकसान करते हैं, ना तो उससे आपको फ़ायदा के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ जो स्थिति है आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति बन रही है। तो यहाँ आपकी स्थिति में बदलाव ये भी देखिए, गुरु भी अपने स्वयं के नक्षत्र में है और लंबे समय तक रहने वाले हैं। यहाँ राहु की स्थिति भी आपके लिए कुछ मामलों में बहुत अच्छा है। साथ ही साथ सूर्य भी आपको बहुत बेहतर लाभ और जीवन में बड़े परिवर्तन और सुखों की बारिश करने जा रहे हैं, क्योंकि ग्रहों के राजा आपके छठे भाव के स्वामी हैं। तो इस तरह से जो स्थिति है, अभी आगे और भी परिवर्तन होने वाले हैं।
ये सारे परिवर्तन आपके लिए आपको कुछ खास फ़ायदा देगा। क्या फ़ायदा देगा? सबसे अच्छी बात तो इस समय यह है कि आपके आर्थिक स्थिति पर एक बेहतर प्रभाव पड़ने जा रहा है, जिससे रोज़ी-रोज़गार का जो टेंशन आपका चल रहा था, जैसे कमाई के लिए, इनकम के लिए, बिजनेस के लिए, ये सारे टेंशन, ये सारे तनाव जो आपके थे वो कम हो जाएंगे। कम हो जाएंगे मतलब ख़त्म तो नहीं होंगे। ख़त्म किसी का नहीं होता है, चाहे कितना भी बड़ा हो, क्योंकि जो जितना बड़ा होता है वो उससे ज़्यादा और चाहता है। उसकी चाहत, उसकी इच्छा, उसकी अभिलाषा कभी कम नहीं होते हैं। तो परिवर्तन यही होगा कि आप आर्थिक उन्नति अब करेंगे। पैसे के लिए आप जो उपाय करेंगे उसमें आपको राहत और लाभ मिलेगा। सबसे पहले नौकरी, बिजनेस, जॉब, प्रोफेशन, इन सब चीज़ों को एक साथ लेकर चलें तो आपका ये बहुत ही शानदार समय है, क्योंकि आपको इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा पीछे से सपोर्ट ग्रहों का मिलेगा, जिससे आप नौकरी आसानी से प्राप्त करेंगे। अब हम आसानी से कहने का मतलब ये है कि आपको मिलेगा। हाँ, थोड़े कष्ट होगा, थोड़ी रुकावट आएगा, थोड़ी चिंता, परेशानी और कुछ उलझनों का सामना आपको करना पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन अंततः विजय और सफलता आपको प्राप्त होगा। हम ऐसे झूठ नहीं कह सकते हैं कि आपको एकदम आसानी से आपके पास बुलाया जाएगा कि चलिए जॉब कर कीजिए, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन कुछ उलझनों, समस्या, परेशानियों को साथ आपके रहते हुए आपको लाभ मिल जाएगा। ये आप याद रखिएगा, समय आपका इतना अच्छा है। बाकी चीज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे आप इस समय आपका जो कोई बड़ा सपना, जैसे कि घर बनाना है, तो ये कोशिश करें कि बड़े चीज़ों में होम लोन लेने से बचें। जैसे आप होम लोन लेना चाहते हैं या किसी तरह का लोन लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि आप पूरा कर पाएंगे, लेकिन डाउट जहाँ तक आपको है, तो डाउट हो तो इससे आप पीछे हट जाइए। मतलब यही है कि रिस्क नहीं लेना है आपको। रिस्क नहीं लेने का मुख्य कारण शनि की दशम दृष्टि बहुत बड़ी बाधा में डालती है। इसलिए आप यदि कहीं कोई किसी कार्य को लेकर आप कर रहे हैं, मतलब किसी तरह का कोई बड़े किसी के सपोर्ट के कारण रिस्क ले रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए, ऐसा कुछ भी आप ना करें जो बड़े रिस्क हो। बड़े रिस्की कार्य ना करें। मेहनत और सीधी तरीके से चाल चलते हुए, मेहनत करते हुए, ईमानदारी पूर्वक आगे बढ़ते हुए आप घर खरीद सकते हैं। आप इस समय, जो हमने कई बार आपको बोला भी है, वो इसीलिए बोला है कि अभी केंद्र भाव में बैठे देव गुरु बृहस्पति के अतिचारी प्रभाव, साथ ही स्वयं के नक्षत्र में बैठे गुरु इतने स्ट्रांग और अच्छे स्थिति में है कि अब से आपके समय में एक बेहतर बदलाव यही है कि आपके जो मन में नए नए सपने, नए नए जो कार्य आएंगे करने का, वो कार्य आप आसानी से, मतलब आसानी मतलब थोड़े संघर्ष होगा, लेकिन वो कार्य करते चले जाएंगे। जिसमें आप ज़मीन खरीदना, जिसमें आप शिक्षा, नया शिक्षा, जैसे किसी तरह का शिक्षा हो, ग्रहण करना, कोई जॉब ओरिएंटेड कोर्स करना, किसी बिजनेस व्यापार से जुड़ना, नया बिजनेस की शुरुआत करना, कोई अपना छोटा मोटा या बड़ा बिजनेस करना, या बिजनेस चल नहीं रहा है वहाँ आपका बिजनेस का चलना, साथ ही साथ नया बिजनेस शुरू कर लेना, मतलब कहीं ना कहीं एक रास्ता आपको इनकम का मिलेगा। कुछ लोग तो नए गाड़ी खरीदेंगे और गाड़ी खरीद कर भाड़ा पे, मतलब आप समझ सकते हैं, भाड़े पे लोग दे देते हैं, वो भाड़े पे दे देंगे। कुछ लोग ज़मीन खरीदेंगे, ज़मीन में इन्वेस्ट कर देंगे पैसे। मतलब आपका ये जो समय है वो एकदम से आप देखिए कहीं ना कहीं आपको नया रास्ता देगा, नया अध्याय आपका शुरू होगा। किसी की शादी नहीं हुई है, शादी के लिए शायद उम्र हो चुके हैं, उनके शादी विवाह के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। ये कह सकते हैं कि जो रुकावटों का सामना पहले करना पड़ा वो अब नहीं करना पड़ेगा। जीवन में एक नया अध्याय आपका शुरू होने जा रहा है। इसलिए कह सकते हैं कि अब आपका भाग्य का साथ इस समय ज़बरदस्त रूप में मिलने जा रहा है। हाँ, ये याद रखिएगा, कुछ उपाय आपको करते रहना है। हमने कई बार मीन राशि के लोगों को बताया है कि ये 3 चीज़ ज़रूर करें। पुखराज या टोपाज में से कोई भी एक रत्न धारण करें और इटालियन मूंगा धारण करें। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम ओरिजिनल मूंगा देंगे। हमने कितने को देखा है उनके हाथों में अच्छे अच्छे रत्न होते हैं, लेकिन वो उनमें से कुछ नकली रत्न होते हैं और वो बहुत अच्छे लोग दिए रहते हैं। अब
इस तरह के जाली करके पैसे कमाने से अच्छा है आप उन्हें उपाय भी बता सकते हैं, जैसे हम इस वीडियो में उपाय बताएंगे। लेकिन गलत स्टोन देकर आप उन्हें छल रहे हैं, ये गलत है, ऐसा ना करें। तो आप हम आपको यही कहना चाहेंगे कि ओरिजिनल रत्न धारण करें, आपको जल्दी असर करेगा, वरना आप कहेंगे कि हमने तो आपके सारे उपाय किए, कोई काम नहीं किया। इसलिए अपना कुंडली दिखाकर हमें भी दिखा सकते हैं। ओरिजिनल रत्न धारण करें और कुंडली दिखाना चाहते हैं तो याद रखिएगा, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम हमें मेल कर सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा ज़रूर कि मोती भी धारण कर सकते हैं। गुरुवार के दिन गुरु व्रत करें, पुरुष हो या फीमेल हो, मतलब पुरुष महिला कोई भी गुरु व्रत कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं तो पीला वस्त्र धारण करें, ये सब करें। शुक्रवार के दिन इत्र परफ्यूम जरूर लगाएं, साफ़ सुथरा रहने की कोशिश करें और अपने इष्ट देव का ध्यान करें। कभी बाहर निकलें तो अपने इष्ट देव का ध्यान करके अपने राइट पैर को आगे निकालें। पूजा घर में भी जाएं, मंदिर में भी जाएं तो इसी तरह से जाएं। तो ये कुछ नियम का पालन करेंगे और भगवान पर सब कुछ छोड़ देंगे कि आप, हे पालनहारे, आप ही संभारो हमारा जीवन। अब आपका जीवन अच्छा होने लगेगा, क्योंकि ये समय ऐसा आपका शुरू हो चुका है जिसमें आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा ज़रूर। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।